कल रात मनसुंदर में जो हुआ, उसने नहार और रूही दोनों की जिंदगी पलट दी। जिस सच को दबाने की हर कोशिश की गई थी, वही सच आज सबके सामने आने वाला है। और इस बार सवाल सिर्फ रिश्ते का नहीं, इंसाफ का है। घर के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी, हर चेहरा सवालों से भरा हुआ, हर सांस में डर। डीएनए रिपोर्ट आने में बस कुछ ही पल बचे थे, लेकिन उन पलों का इंतजार सदियों जैसा लग रहा था। रूही की आंखें रिपोर्ट वाले लिफाफे पर टिकी थीं और नहार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने आखिरकार रिपोर्ट आगे बढ़ाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नहार ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली। एक पल पढ़ा, फिर दोबारा देखा, और फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने रूही की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, रूही, तुम्हारा भरोसा सही निकला। उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूं। ये सुनते ही रूही की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। पूरे परिवार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सवाल अब यह नहीं था कि बच्चा नहार का है या नहीं, सवाल यह था कि असली गुनहगार कौन है। इसी बीच नहार को रोमिल की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसका पसीना, उसकी घबराहट, उसकी नजरें चुराना, सब कुछ चीख चीख कर सच बता रहा था। नहार ने आगे बढ़कर सीधा सवाल किया, रोमिल अब भी कुछ कहना बाकी है? रोमिल की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी चुप्पी ही उसका जुर्म बन गई। तभी रूही ने वो तस्वीर सबके सामने रख दी, जिसने सारे भ्रम तोड़ दिए। सच अब छुप नहीं सकता था। घर के बुजुर्गों के चेहरे शर्म से झुक गए। जिस बच्चे को अभिशाप समझा गया था, वो किसी और की गलती का शिकार था। नहार का गुस्सा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक फैसला साफ था, अब किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। रूही ने आगे बढ़कर नहार का हाथ थामा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, सच चाहे जितना कड़वा हो, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं रोमिल के चेहरे पर डर था, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल उसे अपने किए का जवाब देना ही पड़ेगा। और यहीं से मनसुंदर की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच सामने है लेकिन तूफान अभी बाकी है।